डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह नॉन टेक्निकल सेक्शन के रीजनिंग सेक्शन से संबंधित है। और रीजनिंग सेक्शन का आज जो हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं वह है डायरेक्शन टेस्ट। टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, जिसे कहते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण पर आधारित पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है और उसमें दिशा परीक्षण से संबंधित क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, सारी चीज़ें पार्ट 1 के वीडियो में बता दी गई है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न है वह आपका दूर हो। आज का जो वीडियो है हमारा वह डायरेक्शन टेस्ट के पार्ट 2 से संबंधित है। पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछा जा चुका है और उस क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से सॉल्व करना है वह आपको बताया जाएगा। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण का पार्ट 2 का है, यह चल रहा है वीडियो। पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल है, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा। घंटे की सुई किस दिशा में होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दिशा में होगा। अब देखिए सवाल क्या है, एक कोई घड़ी दे दिया और घड़ी में कह रहा है कि 4:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा, हमें यह बताना है। तो 4 ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पूर्व और चौथा दिया है दक्षिण पश्चिम। तो आइए देखा जाए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सवाल क्या दिया है, पहले हम क्या करेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या क्या चीज़ें दी है और क्या पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा। तो देखिए पहले क्या करें, एक घड़ी बना लिया जाए। मान लीजिए ये घड़ी हो गया, यहाँ पे यह इसका 12 बजा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, या 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। तो उस सवाल में कह क्या आ रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। तो 4:30 कहने का मतलब ये कि आपका जो घंटे वाली सुई होगा वह यहाँ होगा और मिनट वाली जो सुई होगा वह यहाँ होगा। ठीक है। घंटे वाली सुई यहाँ पे होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, और मिनट वाली जो सुई होगा वह 6 पे होगा। ठीक। घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी होती है तो इसको छोटे आकार में दिखाया गया, और जो मिनट वाली सुई है वह बड़ी है, उसको बड़े आकार में दिखाया गया। यह तो हो गया जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या डायग्राम बन रहा है, क्या रूपरेखा बन रही है उसको देखा गया। तो कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो, यहाँ देखिए यह मिनट की सुई है, यह आपका हो गया मिनट की सुई, और यह आपका हो गया घंटे की सुई। ठीक है। यह हो गया घंटे की सुई और यह हो गया मिनट की सुई। कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो देखिए
जो नॉर्मल डायग्राम जो होता है या किसी भी पेपर पर जो हम डायरेक्शन मानते हैं, जो डायरेक्शन का निर्धारण होता है वह कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन का निर्धारण होता है। इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। नीचे की साइड में क्या होता है? दक्षिण होता है। तो अब हम क्या करें, इसको अगर 90 डिग्री रोटेट करा दें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमा दिया जाए, पूरे अरेंजमेंट को, पूरे सिस्टम को, तो देखिए अगर 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो यह जो पूर्व है आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। पूर्व यहाँ पे आ गया और यहाँ से दक्षिण कहाँ चला जाएगा? दक्षिण यहाँ हो गया, ठीक है। पश्चिम आपका यहाँ हो जाएगा और उत्तर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसको क्यों घुमाया गया? घुमाया इसलिए गया कि जो आपका जो मिनट वाली सुई है वह पूर्व दिशा में है। तो अब यहाँ पे देखिए जो मिनट वाली सुई 6 पे था और जो उसकी सुई है नीचे की डायरेक्शन में है, अब यह पूर्व दिशा में हो गया। तो देखिए यहाँ से 6 और 3 के बीच का जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 3 और 6 के बीच का जो कोण है वह 90 डिग्री का कोण है। अगर यहाँ पे 6 बजा है, अगर यह सुई यहाँ पे 6 लिखा जाएगा तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। यहाँ तक सही है। अब यह पूर्व दिशा में हो गया, लेकिन जो हमारे घंटे वाली सुई है वह 4 और 5 के बीच में है। तो 4 कहीं यहाँ होगा, 5 कहीं यहाँ होगा और सुई 4 और 5 के बीच में यहाँ होगा। और इसका जो डायरेक्शन है वह क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दोनों के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे उत्तर और पूर्व, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल क्या था? एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा? ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक अरेंजमेंट घड़ी का यहाँ पे डायग्राम बना दिया। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा? अब जितना बजा है घड़ी में 4:30, हम क्या करें कि इस बोर्ड पर एक हम घड़ी बना लें जिस पे दर्शा दें कि 4:30 हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक घड़ी बनाया और जो मिनट वाली सुई है वह 6 पे है और जो घंटे वाली सुई है 4 और 5 के बीच में है, अर्थात हमारे घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 4:30 हो रहा है। और एक चीज़ और दे दिया कि यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में हो, तो मिनट की सुई पूर्व की दिशा में, तो मिनट की सुई कहाँ है? 6 है और 6 किधर है? नीचे की तरफ है। तो यह अगर दे दिया कि पूर्व दिशा में है तो आपका घंटे वाली सुई किस दिशा में होगा, हमें यह बताना है। तो हम क्या करें कि जो नॉर्मल जो हम मानते डायरेक्शन मानते हैं किसी भी पेपर पर या बोर्ड पे, इधर क्या होता है? पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करें, अगर हमारा पूर्व नीचे की तरफ बन रहा है तो इस पूर्व को नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे अरेंजमेंट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में हम घुमा देंगे। तो अगर यहाँ पूर्व होगा तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पूर्व आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ दक्षिण होगा तो 90 डिग्री घुमाने पर दक्षिण यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पश्चिम होगा तो 90 डिग्री घुमाएंगे, पश्चिम यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ उत्तर होगा तो 90 डिग्री घुमाने पर उत्तर यहाँ आ जाएगा। तो उस हिसाब से यह हमारा पूर्व हो गया। अब देखिए जो घंटे वाली सुई है वह 3 और 6 के बीच में है। 3 और 6 के बीच में है तो 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, क्योंकि दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। अब 3 और 6 के बीच में होने की वजह से मिनट की सुई यहाँ पे होगा। अब मिनट की सुई यहाँ होने पर जो दिशा होगी मिनट की सुई की, घंटे की सुई की, वह उत्तर और पूर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया है। जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे हम अपने सिस्टम को बनाते जाएंगे, वैसे हम चलते जाएंगे और फिर देखेंगे क्या उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, मनोज पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। दूसरा सवाल, मनोज कोई व्यक्ति है, मनोज पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। मनोज कोई व्यक्ति है जो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है।
वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लगेगा। आपको क्या करना है कि बस पढ़ते जाइए और उसके हिसाब से डायरेक्शन को चेंज करिए और दूरी दिखाते जाइए। 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 145 डिग्री वामावर्त। देखिए 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, वामावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मनोज का मुंह किस दिशा में है। अब मनोज का मुंह किस दिशा में है, मनोज का मुंह किस दिशा में है। क्वेश्चन आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, बस हम इसको क्या करेंगे कि इसका ऑप्शन एक बार लिख लिया जाए, उसके बाद उसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे कि ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण और चौथा ऑप्शन है पश्चिम। तो आइए अब सवाल पढ़ा जाए। कह रहा है कि मनोज पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो हम क्या करें, जैसे हम किसी भी पेपर पर या बोर्ड पे डायरेक्शन दिखाते हैं, हम उसको डायरेक्शन पहले दिखा दें। यह क्या होता है आपका पूर्व होता है, यह क्या होता है पश्चिम, यह क्या होता है उत्तर और यह क्या होता है दक्षिण। ठीक है, तो मनोज कोई व्यक्ति जो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मान लीजिए मनोज यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका मुख किधर है, पूर्व की ओर है, इधर की तरफ उसका मुंह है। फिर कह रहा है कि वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए कितना घूम रहा है, 100 डिग्री घूम रहा है। अब 100 डिग्री घूमने का मतलब ये है कि पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण बन रहा है कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी दो डायरेक्शन के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप उत्तर पूर्व ले लीजिए, पश्चिम उत्तर ले लीजिए, पश्चिम दक्षिण ले लीजिए या पूर्व दक्षिण लेंगे, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा ये टोटल 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनोज पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर दक्षिणावर्त 100 डिग्री घूमता है। तो दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में अगर यहाँ मनोज खड़ा है, अगर घूम के यहाँ आ जाए तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो डायरेक्शन के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। तो यह 100 डिग्री हो गया आपका। मनोज की अभी जो स्थिति है, यह टोटल कोण जो हो गया आपका 100 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, और मनोज की जो स्थिति है यहाँ पे है, मनोज की स्थिति पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे मनोज आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि और फिर 145 डिग्री वामावर्त, वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 145 डिग्री कहने का मतलब ये है कि वामावर्त हमें घुमाना है, यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर हम इसको घुमा के यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री होगा, और घूमना कितना है उसको 145 डिग्री। तो 145 डिग्री कहने का मतलब ये कि यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, फिर इस दो डायरेक्शन के बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यानी अगर बीच में यहाँ आ जाए तो यह कोण कितना होगा 45 डिग्री, यह होगा 45 डिग्री। तो यानी मनोज घूम के कहाँ पे आ जाए, मनोज यहाँ से यहाँ पे आ जाए 145 डिग्री। ठीक है, यह कोण हो गया 45 डिग्री का हो गया, और यहाँ से घूम के यहाँ पे मनोज आ जाए तो वह 145 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में या वामावर्त दिशा में घूम गया। तो मनोज की जो अभी स्थिति है यहाँ पे है, मनोज की जो स्थिति है यहाँ पे है। अब इसको हम देख लेंगे कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, यह उत्तर हो गया या पूर्व हो गया। तो उत्तर और पूर्व के बीच में है तो कह सकते हैं कि उत्तर और पूर्व दिशा में है। अब ऑप्शन देखेंगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लगेगा आपको, बस करना क्या है कि आप जैसे प्लेन पर या बोर्ड पे डायरेक्शन मानते हैं, डायरेक्शन मान लीजिए, उसके बाद जहाँ से चलना बता रहा है, शुरू हो रहा है, वहाँ से चलते जाइए, कैसे कैसे किस दिशा में कितना मोड़ना है और कितना दूरी तय करने के बाद किस दिशा में बाएं मोड़ना है, दाएं मोड़ना है, 100 डिग्री दक्षिणावर्त मोड़ना है या 50 डिग्री वामावर्त मोड़ना है, उसको हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को ऐसे बनाते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। सिर्फ इतना खींचने पे ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
तो यही होता है आपका डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, बस आपको समझना है इसमें कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और यह आपको समझ आएगी प्रैक्टिस से। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्शन टेस्ट पे, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका दिशा परीक्षण पे बनता जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक लड़का अपने मकान से दक्षिण की ओर अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 20 मीटर जाकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, 20 मीटर जाकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? आपको बताना है कि इतना चलने के बाद वह किस दिशा में है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो क्या क्या ऑप्शन है आपका? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल देखने में बड़ा लग रहा होगा, कितना लंबा चौड़ा सवाल दिया, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये टाइम अधिक ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्शन टेस्ट में जो सवाल आते हैं इसी रूप में आते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े सवाल लिखे जाते हैं। और बस इसको करना क्या है कि एक बार आप डायरेक्शन मान लीजिए, जैसे आप पेपर पे या बोर्ड पे डायरेक्शन मानते हैं उसको मानिए। उसके बाद जैसे जैसे कहते जा रहा है किस दिशा में कितना जाकर बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, 100 डिग्री मुड़ना है, 80 डिग्री मुड़ना है, उतना मुड़ते जाइए, आपका क्वेश्चन होता जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। पहले हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्शन को मान लें। जैसे हम किसी भी प्लेन पेपर पर जो डायरेक्शन मानते हैं, वो डायरेक्शन इधर क्या होता है, इधर पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, और इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम सवाल पढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि एक लड़का अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर, दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर, अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर, मान लीजिए यहाँ पे देखिए यह लड़का है, ठीक है, मान लीजिए यह लड़का है, अपने मकान से कह रहा है कि दक्षिण की ओर 50 मीटर चला। तो इधर चलेगा तो पूर्व की ओर चलेगा, इधर चलेगा तो पश्चिम की ओर चलेगा, इधर चलेगा तो उत्तर की ओर चलेगा, इधर चलेगा तो दक्षिण की ओर चलेगा। तो यह कह रहा है कि अपने मकान से 50 मीटर चला, 50 मीटर चल गया, ठीक है, दक्षिण की ओर 50 मीटर चला और फिर बाएं मुड़कर। अगर हम दक्षिण की ओर ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए हमारी स्थिति है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड होगा, बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा। तो किधर हमें मुड़ना है, 20 मीटर और मुड़ जाता है और चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ने का मतलब कि इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और फिर 20 मीटर जाकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। तो यानी जब बाएं मुड़ा तो बाएं वह 20 मीटर चला, बाएं वह 20 मीटर चल के किधर मुड़ गया, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर किधर है, इधर, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, इधर मुड़ गया। तो लड़के की स्थिति अभी किधर है, उत्तर की ओर, इस डायरेक्शन में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है। तो देखिए लड़के की स्थिति जो है आपका यहाँ पे है, यह क्या हो गया,
या उत्तर हो गया, या पूर्व हो गया, या दक्षिण हो गया, या पश्चिम हो गया। अगर लड़का नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लड़के की जो स्थिति है वह किधर है? पश्चिम की ओर है। किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है ना। यह रेखा जो है, यह जो लाइन है, यह क्या है? पश्चिम वाली लाइन है, ठीक है। और लड़का जब नीचे से बाएं की ओर मुड़कर फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लाइन की तरफ जा रहा है। यह लाइन कौन सी है? पश्चिम की लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि लड़के की जो स्थिति है अभी वह पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन हम देखेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लड़के की स्थिति जो है वह पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या और क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो डायरेक्शन टेस्ट से लेकर आएंगे और उस पर आधारित कुछ और नए क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।